हेलो फ्रेंड्स, आज के मैट्रिसेस के सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर में लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू करी थी। इन दैट फर्स्ट वन वाज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, subtraction of matrices, and lastly we have completed with scalar multiplication. Students, पांचवा पॉइंट में लेके आज लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं। अंडर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, that is multiplication of two matrices. Very important part we are now going to learn. दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं और आपको दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना, ये पूरा प्रोसेस समझना है। सबसे पहली बात, लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल आइडिया। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक लेआउट ड्रॉ किया है। एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा है बी, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ए और बी दोनों मैट्रिक्स कुछ तो ऑर्डर के होंगे, ऑर्डर यू नो। चलिए, ए मैट्रिक्स जो मैंने बनाया, भले मैंने एलिमेंट नहीं लिया, एक लेआउट है, उसका ऑर्डर आप समझ लीजिए m बाय n है। मैंने लिखा है नीचे m बाय n, m रोज n कॉलम्स। और दूसरा जो मैट्रिक्स है मेरा b, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है p बाय q, p नंबर ऑफ रोज, q नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको चेक करना है, जो ये मल्टीप्लिकेशन जो आपको करना है दोनों मैट्रिक्स का, तो आपको ये चेक करना है, पहला मैट्रिक्स जो है ए, पहला मैट्रिक्स जो है ए, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज n, और जो दूसरा मैट्रिक्स है ऑर्डर के हिसाब से a इंटू बी में दूसरा वाला है b, a पहला है और b दूसरा है। दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके आपको नंबर ऑफ रोज को देखने का, पहले मैट्रिक्स का क्या देखने का, नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स का क्या देखने का, नंबर ऑफ रोज। जो ये दोनों सेम है, जो ये दोनों सेम है, देखो मैंने नीचे लिखा है, इफ n इज इक्वल्स टू p, व्हाट डज इट मीन n इज इक्वल्स टू p? पहले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो सेम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन a इंटू b इज पॉसिबल। ये क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स। बिफोर यू मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस, you supposed to verify this condition. If this condition is satisfied, then only this multiplication is possible. तो ही हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बोल देना है कि मल्टीप्लिकेशन does not exist और मल्टीप्लिकेशन is not possible. और यहां हमने a इंटू बी, ए पहला है मैट्रिक्स और बी दूसरा है, ये हिसाब से ऑर्डर ध्यान में रखने का है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ए बी इज अवर रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का है उस बात पे मैं बाद में आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल
यहां समझ लीजिए ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। समझ लीजिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो सेम है और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, उसके बाद जो आपको ए बी का एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा, मतलब जो आपको मल्टीप्लाई होने के बाद और एक मैट्रिक्स मिलेगा। स्टूडेंट, मैट्रिक्स multiply by another matrix, you will get matrix only. I repeat, a matrix multiplied by another matrix, resulting answer is also in terms of matrix. तो स्टूडेंट आपको आंसर में ए बी का भी एक मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, एंड दिस मैट्रिक्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, उस मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो के स्टूडेंट्स यहां देख लीजिए, जो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, इस ऑर्डर का हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी मिलेगा। देखो मैंने बराबर आपके सामने ये प्रेजेंटेशन रखा है। चेक क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, ये चेक करना है। और जो दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है, ए बी भी एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया मैट्रिक्स ही मिलेगा, लेकिन उस नए मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या रिजल्ट जो मिलना है मैट्रिक्स के तौर पे, उस मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर, तो क्या पहला मैट्रिक्स जो ए था उसका नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एम बाय पी। देख लो मैंने ये लिखा है। तो ए बी करके जो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लीकेशन करके, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम बाय क्यू। एम बाय क्यू समझ में आ रहा है? एम बाय क्यू। ये आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से आप कंफर्म करके भी ले सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट योर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है करने का है, क्या करने का है, उसमें अपने को वो अभी बात बाकी है मेरा, बट ये पहले आपको चेक करना है, ये पहले से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जो मेरे को ए बी मैट्रिक्स मिलना है, दिस मैट्रिक्स आई विल गेट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज एम बाय क्यू। मैं एक आध आपको एग्जाम्पल से बात करता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, so in example, if I take matrix A as a order 2 by 2 और B मैट्रिक्स में लेता हूं 3 by 2, तो मुझे खाली अभी इतना ही समझाना है फिलहाल कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। तो A और B मैट्रिक्स के ऑर्डर्स मैंने लिखे हुए हैं, आप मुझे बताइए ए बी, पहले ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी के साथ हो रहा है, मतलब ए इंटू बी, पहले ए लिखा है बाद में बी। तो ए इंटू बी जब आप लिख के देखोगे तो पहले मैट्रिक्स का मतलब पहला जो है ए, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरा मैट्रिक्स जो है बी, उसका नंबर ऑफ रो, क्या ये सेम है क्या? पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है कि नहीं, चेक करने का। इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम, मतलब ए बी is not
पॉसिबल। अब स्टूडेंट कोई मुझे पूछेगा मतलब ए इंटू बी हम कर ही नहीं सकते। These two matrices cannot be multiplied in the order AB. But if anybody is asking that can you find BA, अब मैंने ऑर्डर बदल दिया, देख लो, B into A कर दिया है। Let us see B matrix. You have order 3 by 2 and into A matrix you have order 2 by 2. स्टूडेंट्स चेक करिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है क्या? यस, they are same and therefore BA is possible. अच्छा, जो BA पॉसिबल है तो BA करके जो भी मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्ट BA भी एक मैट्रिक्स है। जो ये मुझे रिजल्ट BA का जो मैट्रिक्स मिलना है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि 3 by 2 ये उसका ऑर्डर रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये इनफॉर्मली आपसे मैं जानकारी ले रहा हूं कि आप लोगों को भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग दैट वेदर मल्टीप्लिकेशन इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज पॉसिबल और नॉट। पॉसिबल है तो उस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिलना है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो मुझे मिलना है, उसका ऑर्डर क्या होगा। स्टूडेंट ये एग्जांपल आपको समझा? ए और बी दो मैट्रिक्स मैंने अलग अलग ऑर्डर के लिए हुए हैं। फिर पहले मैंने ए बी को चेक किया पॉसिबल है कि नहीं, फिर मैंने बी ए को चेक किया। ये चेकिंग आपको इंडिपेंडेंटली कर लेना है, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल नंबर 1। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल नंबर 2। सपोज ए मैट्रिक्स आपको दिया है 3 by 3 और एक बी मैट्रिक्स जो दिया है 3 by 1। भाई साहब पहला ए मैट्रिक्स ऑर्डर है 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स बी ऑर्डर है 3 by 1। 3 by 1 मतलब कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हुआ? देखना 3 रो है 1 कॉलम है, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स भाई साहब याद करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर है, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, अब हम टाइप के ऊपर फोकस सिर्फ नहीं करना है, आगे ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे हम। तो भाई साहब कोई मेरे को पूछे सर ए बी का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं कि नहीं, तो कि पहला मैट्रिक्स जो है वो मेरा 3 by 3 का है, दूसरे मैट्रिक्स का 3 by 1 का ऑर्डर है। तो कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देख और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो देख, क्या ये सेम है? यस सेम है। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, देयरफॉर ए इंटू बी इज पॉसिबल। ये भाई पॉसिबल है तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? क्योंकि ए बी मुझे जो मैट्रिक्स मिलना है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। क्योंकि देख लो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 3 by 1। भाई साहब समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स मुद्दा वही है, मैं एग्जाम्पल बदल रहा हूँ, क्राइटेरिया वही है, मैं अलग अलग ऑर्डर से बातें कर रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ आपको बीए पॉसिबल है क्या? बीए पहले बी और फिर ए, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 by 1 और ए का ऑर्डर है 3 by 3।
चले पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, क्या ये सेम है क्या? नॉट सेम। मतलब BA का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, बात खत्म हो गई। स्टूडेंट्स, ये क्राइटेरिया जो है वो आपको चेक करने को आना चाहिए और कंक्लूजन इस तरह से आपको लेने को आना चाहिए। इस दोनों एग्जाम्पल से एक कॉमन सी बात मेरे को आपसे शेयर करनी है, दैट इन मैट्रिक्स, हम ये चैप्टर की बात करेंगे खास करके मैट्रिक्स के क्राइटेरिया पे। A into B, that is AB, and B into A, that is BA, both products may not be same। क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं स्टूडेंट, कोई भी मैथमेटिकली एंगल से बोलेगा कि सर इन नंबर्स, if we take an example with numbers, that is 5 is multiplied by 2, we are going to get 10, and same 2 is multiplied by 5, again I'm going to get 10. So in general, A into B AB और B into A BA सेम ही होना है। जैसे यहाँ हो गया 5 into 2 is equals to 2 into 5. So this is A, this is B, this is B, this is A. Students, ये मैंने स्मॉल लेटर A और B यूज किया है, दे आर कॉल्ड नंबर कॉन्स्टेंट्स। बट हियर A into B और यहाँ है B into A, दे आर नॉट नंबर्स, दे आर मैट्राइसेस। सो मैट्राइसिस में A into B का हिसाब B into A का हिसाब सेम ही होगा, ये आप नहीं बोल सकते। A into B से जो मैट्रिक्स मिले वही मैट्रिक्स B into A करके आपको मिलेगा, दिस यू कांट से, बिकॉज A and B both are matrices, and matrices are full of elements, and that elements depends कि आपका ऑर्डर क्या है, उसके हिसाब से नया मैट्रिक्स जो आपको प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई होके मिलता है उसका पूरा स्ट्रक्चर सेम ही होगा, यू कांट से। स्टूडेंट, मैं ऐसा ही एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग A matrix as 1 2 3 4 and B matrix 4 5 6 7। मैं प्रोसेस नहीं बताने जाऊंगा, मैं यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। दिस इज द ऑर्डर फॉर A matrix 2 by 2 and again the same order for matrix B 2 by 2 I have taken। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन AB जब हम करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? तो ये भी 2 by 2, ये भी 2 by 2। तो क्या आप चेक करेंगे, जैसे अपन ने आगे के दो एग्जाम्पल में देख लिया, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन ए बी का जो मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर
तो कि कैसे मालूम पड़ेगा आप तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2/2। इससे क्या पता चला? if both the matrices which you are multiplying are square matrix of the same order, both the matrices for which you are multiplying them, and both the matrices are square matrices of the same order, then the resulting matrix, that is AB, in that order AB, is also going to come in the same order, and that too a square matrix. भाई साहब, 2/2 matrix multiplied by another 2/2 matrix, result will be also 2/2 matrix. और एक बात रहस्य की बोल देता हूं स्टूडेंट्स, जब ऐसे दो मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाले मल्टीप्लाई करते हो ना, तभी ये जो मैंने पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो जो सेम होने का जो कंडीशन चेक करता हूं ना मैं, ये नहीं भी करेंगे ना तो भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि चेक करने से भी आपको सेटिस्फाई होना ही है वो कंडीशन है। थोड़ा फास्ट जाना मिलता है स्टूडेंट्स। क्या बोला मैं वापस रिपीट करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो ये कंडीशन चेक करने की जरूरत, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे और उसके आधार पे आपको जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 2/2 का मिलेगा। और आप पॉसिबल होता ही है वो a इंटू बी करना स्टूडेंट्स। वैसे आप b इंटू ए बी देख लेंगे ना तो आपको सेम हिसाब मिलेगा। ए बी 2/2, ए बी 2/2, इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो भाई सेम है तो अब हमारा है जो बी ए, दिस इज पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल देन बी ए मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर पे 2/2 ही मिलेगा भाई। आई नीड नॉट हैव टू चेक students, this is not for only 2/2 square matrix I'm talking, that particular 3/3 type of matrices is also this particular information will satisfy students। अब मैं important discussion पे आता हूँ। Let us take a proper example that you will notice whole process how we are going to multiply, and students I'm going to show you different combinations for the order of the matrices which we are going to multiply। स्टूडेंट मैं पहले थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इस तरह का ले रहा हूं जिसमें ए मैट्रिक्स है आपका 2 1 3 5 और बी मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4। जानबूझ के मैंने दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, इसलिए आपको कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई पहले का भी ऑर्डर 2/2 है, दूसरे का भी ऑर्डर 2/2 है, आप ओरली देख लो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैट्रिक्स समझो आपको अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है ए बी के लिए, तो पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, और वो दोनों सेम ऑर्डर 2 के सेम स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है और आपका मल्टीप्लिकेशन आपको आंसर में मिलेगा 2/2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है और होगा भी, और उसका ऑर्डर जो है वो भी 2/2 आएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम प्रोसेस को देखते हैं किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, आपका रिजल्ट जो आएगा ए बी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा, 2 रो 2 कॉलम। इसलिए ये बात ध्यान में रखना कि रिजल्ट जो आपका मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है उसमें कुछ भी गड़बड़ होएगा तो आपको पता है 2 रो 2 कॉलम के हिसाब से ही आंसर आना चाहिए, आगे पीछे होगा तो आप तुरंत करेक्ट कर सकते हो। सो नाउ
to find out this product, मैंने यहाँ लिखा एक स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस वी हैव टू लर्न द मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ कॉलम। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है रो को लेके, किसके साथ, कॉलम के साथ, रो को लेके कॉलम के साथ। अब वो कैसे इन लोगों ने बात करा है कि अब जब हमारे पास दो मैट्रिक्स अवेलेबल है ए बी, तो पहले मैट्रिक्स का रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विथ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, वो फर्स्ट सेकेंड आपके पास, आपके सामने कोई भी हो, अभी मेरे लिए ए और बी के हिसाब से ए मेरा फर्स्ट है, बी मेरा सेकेंड है, समझो। आगे मैं अभी आपके सामने बी ए दिखाऊंगा तो बी फर्स्ट हो जाएगा, ए सेकेंड हो जाएगा, है ना। ऑर्डर इज टू बी कंसीडर्ड। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देना है, एंड दैट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट्स। ये बात ऑर्डर से आपको करते जाना है। तो अब मैं ध्यान में ले रहा हूं, पहला मैट्रिक्स जो ए है उसका रो देखो, ये रहा रो, और दूसरे मैट्रिक्स जो बी है उसका कॉलम देखो। तो बराबर पहले ये समझ लेना, पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलेंगे तो यहाँ लिखा ना मैंने, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, ऐसा। और वो फर्स्ट के साथ फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन होना है, सेकंड के साथ सेकंड का मल्टीप्लिकेशन होना है, और जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करना है, ये आपका बनेगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। स्टूडेंट, आई एम जस्ट showing this particular part what I have explained। 2 के साथ 1, 2 के साथ 1 प्लस 1 के साथ 3, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड। डन। क्या किया, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, एंड एलिमेंट टू एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और दोनों के बीच एडिशन हो गया। ये मेरा पहला एलिमेंट बनेगा। अब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया ना, तो फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ अब बारी है सेकंड कॉलम की, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम। स्टूडेंट देख लो बराबर से, ये रहा सेकंड कॉलम भाई साहब, और वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, खत्म। ये मेरा पहले रो के दोनों एलिमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब मेरे को उसी तरह से सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, पहले के साथ पहले का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरे के साथ दूसरे का मल्टीप्लिकेशन। डन, रेडी हो गया ये आपका एलिमेंट। नाउ इट्स टर्न फॉर सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, 3 into 2
प्लस 5 इंटू 4, खत्म। अब कुछ बचता ही नहीं है, देखो लो। दिस वे वी आर गोइंग टू जनरेट। आई रिपीट, ये पहला पूरा जो आया है एलिमेंट, दिस इज 1 1, पोजीशन 1 1। ओके, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। सेकेंड ये जो एलिमेंट आया है दैट इज 1 2, पोजीशन में बोल रहा हूँ 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम। फिर ये जो तीसरा एलिमेंट आपका आया है, ये कौन से पोजीशन का है? 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कैसे मिला आपको? सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम। और लास्ट ये एलिमेंट कैसे आया आपके पास? ओके, लास्ट एलिमेंट that is with the help of second row with second column. स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कंसीडर कर लो। 2 प्लस 3 4 प्लस 4 3 प्लस 15 6 plus 20, and finally you will have 5 8 18 and 26. Students, again this is the matrix AB you got, and that is also of order 2 by 2. You can notice. Student, ये same process मैं repeat करूंगा because I wanted to find BA also, and I would like to verify that AB जो आपने निकाला है वही आंसर BA का आएगा, ये जरूरी नहीं है। This is not compulsory that AB must be equal to BA. ये कोई नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है। सो AB का जो मैट्रिक्स मिला वही BA में मैट्रिक्स मिलेगा, ये हम बोल नहीं सकते। बट इवन व्हाट BA मैट्रिक्स I can obtain, I have to find out. 1 2 3 4, फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा B हो जाएगा, एंड along with that A मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई 2 1 3 5, 2 1 3 5। मैं ऑर्डर चेक करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। सो आई विल फाइनली गेट मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इन दैट सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्या थी, शुरुआत क्या से कहा करना है? रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, पहले रो के साथ पहला कॉलम। स्टूडेंट, इसका मैं हिंट भी एक बता देता हूँ, आपको करना है इस तरह से, जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका, क्योंकि तो यहाँ है एलिमेंट फाइनली 1 1, यहाँ है 1 2, यहाँ है 2 1 और यहाँ है 2 2। देखो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, इनफॉर्मली आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट यू विल गेट क्विक आइडिया दैट 1 1 पोजीशन का मतलब होता है पहले रो के साथ पहला कॉलम। 1 2 का मतलब होता है पहले मैट्रिक्स के रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। मतलब होने का है तो पहले के और साथ से भी दूसरे का ही होना, तो पहले के साथ दूसरे का है। लेकिन कैसे? ये 1 पहला है तो रो के पोजीशन का है, ये कॉलम का है, तो पहला मैट्रिक्स जो है बी, दूसरा मैट्रिक्स है ए, पहले का रो ही चलेगा और दूसरे का कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है, इन order to multiply two matrices we have to learn the method of multiplying a row by a column. पहले मैट्रिक्स जो भी ऑर्डर से, जो भी पहला मैट्रिक्स होगा उसके रो से दूसरा मैट्रिक्स जो भी होगा उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। पहला मैट्रिक्स जो भी होगा उसका रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स के ऑलवेज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब देख लो, मैंने ये ए बी का भी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने बताया है, उसका मैंने देखो ये जो हाईलाइट करके बताया, तो कि पहले मैट्रिक्स ए जो आपके सामने दिख रहा है उसमें मैंने
पहला रो और दूसरा भी रो ही सिलेक्ट किया है, देख लो। और दूसरा मैट्रिक्स जो लिखा है बी, उसके अंदर दोनों के दोनों कॉलम ही सिलेक्ट करके दिखा, हाईलाइट करके दिखा है, देख लो। तो ऑलवेज यू हैव टू consider that whenever you multiply two matrices, that first matrix in that you have to consider rows, and जो भी मेरा सेकंड मैट्रिक्स होगा ऑर्डर से, वो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ही कंसीडर करना है। तो अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया हियर। 1 1 लिखने का मतलब क्या है मेरा, तो के पहले मैट्रिक्स के लिए रो, तो के दूसरे मैट्रिक्स के लिए कॉलम। कौन सा रो कौन सा कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों में 1 1 है ना। यहां देखो लिखा है 1 2, इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स का तो रो ही है, तो पहला रो, और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स तो कॉलम ही देखना है, लेकिन कौन सा कॉलम, तो सेकंड कॉलम। तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 2 1 जो मैंने लिखा है, तो 2 तो पहले मैट्रिक्स के लिए, और 1 तो दूसरे मैट्रिक्स के लिए। पहले मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज रो देखते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज कॉलम देखते हैं। तो पहला मैट्रिक्स के लिए सेकंड रो 2 लिखा है इसीलिए, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्योंकि 1 लिखा है। और लास्ट में 2 2 का मतलब होता है पहले मैट्रिक्स का रो नंबर सेकंड, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर सेकंड। तो इसको मोर स्पेसिफिकली मैं आपके सामने लिख के बताऊं, तो पहले मैट्रिक्स का रो तो क्या दिखना चाहिए, R1 के साथ C1, फिर R1 के साथ C2, फिर R2 के साथ C1, और R2 के साथ C2। मोर स्पेसिफिकली मैंने उधर खाली सफिक्स के पोजीशंस का ही हिसाब लिखा है फर्स्ट, फाइन, बट कंसेप्ट समझ में आएगा ना। तो ये सब देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपके सामने मैट्रिक्स है, यू कैन मल्टीप्लाई इट स्मूथली। और ये अभी एग्जांपल में जो लिया है दैट इज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स आई हैव टेकन। अब आने दो जरा, अलग अलग ऑर्डर के दो मैट्रिक्स के हिसाब का मल्टीप्लिकेशन की बात आने दो, उसमें थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कंसेप्ट यही है, मतलब खाली ध्यान यही रखना है कि भाई वो अलग अलग रो कॉलम वाली बात में जो बोल रहा हूं, उसमें आपको थोड़ा अटेंटिव ज्यादा रहना है बस। इसमें तो क्या है, रिजल्टिंग भी आंसर आपको ऑर्डर वही स्क्वायर मैट्रिक्स का आने वाला है, फाइन। सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने का है। तो this particular whole row will be multiplied with this particular पहला कॉलम। तो 1 into 2 plus 2 into 3, ये हो गया पहला एलिमेंट, खत्म। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, मैं ये एलिमेंट पे हूं, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 1 into 1 plus 2 into 5, तो ये भी हो गया। देन थर्ड एलिमेंट हियर, दिस इज सेकंड रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट, मतलब second row with first column, second row with first column, that is 3 into 2 plus 4 into 3, and very important, second row with the second column last element, that is 3 into 1 plus 4 into 5. Students, this way we can proceed, and finally we can generate this product. 2 plus 6, 1 plus 10, 6 plus 12, 3 plus 20, and as a result you will get 8, 11, 18, 23. Again order will be 2 by 2. So students, this way we can have multiplication procedure where both the matrices are square matrix, and the resulting matrix also will be the square matrix of the same order.
अब एक मुद्दे की बात लास्ट में मेरे को बतानी है जो ऑलरेडी डिस्कस की है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन नोटिस। देखो मुझे जो ए बी मिला था मैट्रिक्स 5 8 18 26, दिस इज नॉट बी ए व्हाट यू आर गेटिंग, इट्स द सेम मैट्रिक्स। मैंने पहले बोला था हियर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और ये इक्वल होना और नहीं होना दोनों हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये एक मैंने एग्जांपल कंप्लीट किया है where both the matrices have taken as a square matrix of the same order. Okay students, now let us take one more example and we will have proper practice about multiplication of two matrices where I have taken various matrices. You can see it is in front of you, and in this example I have taken these matrices of different order. Say for example, I have first matrix A which is of the order 1 by 1. If you say second B matrix I have taken of order 2 by 1, that is column matrix. C matrix I have taken as 1 by 2, which is a row matrix. D matrix I have taken square matrix of order 2 by 2. E has order 3 by 2. F matrix having order 2 by 3. G matrix 3 by 1 column matrix. H matrix 1 by 3 row matrix, and J matrix of order 3 by 3 square matrix. Now students, I can give you any two matrices for multiplication. Let's say we will first find matrix AB where order A and then B, this is the order of the product. So students, first there will be matrix A and then matrix B, and now we will see that first matrix having order 1 by 1 and second matrix having order 2 by 1, where देखो रूल क्या है और उसके हिसाब से चेकिंग क्या करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। क्या ये इक्वल है? क्या जो ये इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इक्वल नहीं है जी। तो कोई भी दो मैट्रिक्स आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो देखना है, जो वो इक्वल है, then only multiplication is possible. Otherwise you supposed to write a note that in this situation, in this case, multiplication is not possible, it is not defined. So student, here I would like to write a note, since number of columns of matrix A is not equal to number of rows of matrix B, therefore AB is not
पॉसिबल। स्टूडेंट्स, इसके लिए एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज AB is not conformable. This is the word we are using. Else you can say AB is not possible, or you may also write product AB is not defined या cannot be defined. So student, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। एंड अब आगे और भी मैं वेराइटी ले रहा हूं, यू विल कम टू नो ये सभी केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं बन पाएगा। लेट अस गो फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट BA। स्टूडेंट, मेरे पास इतने सारे मैट्रिक्स अवेलेबल है, आप कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस लेके आगे बढ़ना है। हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी हम BA को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स B हम प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से, एंड देन मैट्रिक्स A। अब पहला मैट्रिक्स B है, उसका ऑर्डर है 2 by 1, और दूसरा मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर है 1 by 1। अब आप चेक करो, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये देख लीजिए सेम है, सेम है जी। तो जो ये सेम है तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसका जो BA का प्रोडक्ट करके जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा, आपको मालूम है? तो ये जो बचा है, तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये ऑर्डर में न्यू मैट्रिक्स BA मिलेगा। ऑर्डर of BA I will be going to get 2 by 1. Now let's have multiplication process 2 by 1। ये मुझे मैट्रिक्स मिलने वाला है, so I will be ready with that मैट्रिक्स 2 by 1 के हिसाब से। अब स्टूडेंट, रूल क्या बोलता है? जो भी दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें जो पहला मैट्रिक्स है, दैट इज हियर इट इज B, पहले मैट्रिक्स का ऑलवेज यू हैव टू सी रो, एंड दूसरे मैट्रिक्स का ऑलवेज यू हैव टू सी कॉलम, और रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके लेना है, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फॉर इंस्टेंस, पहले मैट्रिक्स का पहला रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। अब दूसरे मैट्रिक्स में तो दूसरा कोई तीसरा कॉलम ही नहीं है, एक ही तो कॉलम है। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो के साथ दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 2 into 5। अब पहले रो का हिसाब खत्म हो गया, क्योंकि पहले रो में एक ही एलिमेंट था। अब हम आ जाएंगे दूसरे रो पे। दूसरे रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम ही देखना ऑलवेज, उसका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, दैट इज 3 into 5, and this will be 10 and 15। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लेना, प्रोसेस बहुत इजी है, बट वंस यू जस्ट हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड, इधर भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो ये जनरली क्या हो गया
जो मैट्रिक्स मुझे मिलने वाला था उसमें मैंने क्या किया, तो के फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ हमने करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, देन सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ C1 को मल्टीप्लाई किया। एज सच आप देख लो तो ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है और कॉलम एक ही है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ प्रोडक्ट का, जो सिचुएशन अभी इधर हमारे पास जो दो मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से जनरेट हो रही है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये हो गया आपका बीए। तो यहाँ क्या मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट्स, जो ए बी पॉसिबल नहीं हो पाया लेकिन बीए हो गया, देख लो। तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी के ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ तो बीए भी नहीं होगा। This is just depending on that condition what I have discussed, that multiplication is only possible when number of rows, when number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। और इक्वल नहीं है तो देखो ऊपर मैंने कमेंट लिख के छोड़ दिया था कि जो ए बी में उस प्रकार के उससे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, so I have just written a comment and I have concluded। पॉसिबल नहीं तो आगे मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट ही नहीं होगा, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट वाज नॉट कंफॉर्मेबल। whereas in this situation the condition satisfy हो गया and hence I can find this product। now let me give you more variations। हमारे पास इतने सारे मैट्रिसेस है, we can take any two। suppose if I multiply EF, कोई भी आप दो मैट्रिक्स कंसीडर करो, EF मैट्रिक्स E 1 2 2 -3 5 4 and F matrix 9 -1 2 3 4 5। पहला मैट्रिक्स E है, उसका ऑर्डर है 3/2, दूसरा मैट्रिक्स F उसका ऑर्डर है 2/3। now look at the condition which is satisfying or not, check it। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है, देखो सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन कौन से ऑर्डर में बैठेगा, तो कि 3/2, ये जो EF का ऑर्डर बैठेगा, मैट्रिक्स EF का ऑर्डर जो आएगा वो 3/3 का आएगा। अब हम इसका प्रोडक्ट ढूंढना शुरू करते हैं। 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए मैं थोड़ा फॉर्मेट भी बना रहता हूँ उस हिसाब से, ब्रैकेट जो हमारा मैट्रिक्स हम बनाते हैं। चलिए, हमारा रूल है पहले मैट्रिक्स के ऑलवेज रोस के साथ दूसरे मैट्रिक्स के ऑलवेज कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का पहला हमारा काम शुरू करेंगे हम, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फिर फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड, जितने भी पहले कॉलम है उसको पहले रो के साथ लेते जाने का। पहले रो को सभी कॉलम के साथ हो जाने के बाद फिर दूसरे रो पे आगे बढ़ने का।
दूसरे रो के लिए भी वैसे ही, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर सब कॉलम हो जाएगा। उसके बाद तीसरे रो पे आने का, फिर तीसरे रो के साथ भी सभी कॉलम को बारी बारी से लेने का। सो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम and you have to go corresponding elements. So 1 into 9 plus 2 into 3 हो गया। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, एंड बोथ वी हैव टू ऐड। ये एक एलिमेंट यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन बताते जाता हूँ तो आपको भी मजा आएगा। ये मैंने क्या कर लिया मालूम है? फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का हिसाब कर लिया। देखो जैसे जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिकली करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये जनरल कंक्लूजन में मेरा लिखते जा रहा हूँ, हाउ वी आर प्रोसीडिंग। और एक आपको और अच्छे से मतलब ये आपको फॉर्मेट बताता हूँ तो आपको भी मजा आएगा। लेट मी दैट जनरल फॉर्म लाइक दिस। वी आर गोइंग टू गेट 9 एलिमेंट्स, 3 by 3 मैट्रिक्स है। So please tell me what is this particular first element represents? तो क्या पहला रो है, पहला कॉलम है, सो R1 इंटू C1। देखो ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ तो आपको भी किधर कंफ्यूजन क्रिएट होता हो तो आप इस तरह से देख के आगे बढ़ सकते हैं प्रॉपरली, एंड देन आफ्टर यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज ये एक आपके सामने ट्रिक मैंने बता दे रहा हूँ। तो R1 के साथ C1 हो गया। अब फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो अब देख लीजिए फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम में मेरा ये एलिमेंट में आ रहा हूँ तो अब मैं क्या लिखूंगा? R1 C2 फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम। चलिए आइए अब हम उसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, दिस वन। क्योंकि ये है फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम। मैं यहाँ डायरेक्ट भी करते जाऊंगा तो आपको भी पता चलते जाएगा कि सर ये भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट इवन दो वी आर mentioning this general layout for product. So first row with third column, that is 1 into 2 plus 2 into 5. ओके, पहला रो समाप्त हो गया, पहले रो का तीनों कॉलम के साथ कार्यक्रम समाप्त। अब हम आते हैं सेकेंड रो के ऊपर। नाउ वी विल टेक सेकेंड रो along with all the columns one by one। तो पहला ये एलिमेंट हमको मिल रहा है, सेकेंड रो की बारी है भाई। सेकेंड रो दैट इज R2, मगर हम है फर्स्ट कॉलम पे, R2 with C1। चलिए सेकेंड रो with फर्स्ट कॉलम, 2 into 9 plus -3 into 3, ये हो गया सेकेंड रो with फर्स्ट कॉलम। नाउ वी विल गो फॉर सेकेंड रो with सेकेंड कॉलम, that is R2 with C2। second row with first second column, that will be 2 into -1 plus -3 into 4। This is done second row with second column. Now I will go further second row with third column, that is R2 C3, that is 2 into 2 plus -3 into 5। Now this way we will finish second row के साथ all columns. Now we will proceed for the third row with all the columns one by one. Third row with first column, that is 5 into 9 plus 4 into 3. This is my R3
into C1. Okay, next third row with second column, that is 5 into minus 1 plus 4 into 4. This is R3 with C2. And now third row with third column, that is 5 into 2 plus 4 into 5, that is R3 C3. This way, this general layout is also I have shown along with the practical product which I am going to get now. Final answer, when I add these elements, so 9 into 1, 9 plus 6, this is minus 1 plus 8, this is 2 plus 10, 18 minus 9, and minus 2 minus 12, 4 minus 15. This is 5 into 9, 45 plus 12, 5 into minus 1 minus 5 plus 16, and 10 plus 20, and finally this will be 15, 7, 12, 9, minus 14, minus 11, 57, 11, and 30. So this way I am going to get final answer of matrix EF. Now रिवर्स ऑर्डर के हिसाब से हम प्रोडक्ट देखेंगे, दैट इज ये हो गया हमारा EF. अब हम निकालते हैं F इंटू ई, F इंटू ई. तो F मैट्रिक्स 9 minus 1 2, 3 4 5, and F matrix and E matrix 1 2 2 minus 3 5 4. ओके, लेट अस फर्स्ट वेरीफाई पॉसिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन की है क्या ये कंफॉर्मेबल है. So this is the 2 by 3 and this is 3 by 2. तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, therefore multiplication is possible. And multiplication I am going to get of order 2 by 2, that is F E का जो ऑर्डर मिलेगा ये 2 by 2 ऑर्डर का मिलेगा. So how I am going to get general layout, मैं जो लिखूं तो कैसे मेरे को लिखने मिलेगा. एक तो ये 2 by 2 ऑर्डर का रहेगा, तो 2 रो 2 कॉलम रहेगा this way. In that, this will be the first element represented by first row with first column R1 C1. This is an element first row second column R1 C2. This is the element R2 C1 and this is the element R2 C2. So इससे हिंट मिल जाता है कि कौन से रो, बाकी तो ये नहीं भी आपके सामने हो, if you practice properly directly you can
identify. So in this product फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम के हिसाब से 9 into 1 plus -1 into 2 plus 2 into 5, ये हो गया फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम 9 into 2 plus -1 into -3 plus 2 into 4. Now second row with first column 3 into 1 plus 4 into 2 plus 5 into 5. Now second row with second column 3 into 2 plus 4 into -3 plus 5 into 4. Okay, so इसका कंक्लूजन क्या आ जाएगा? That is 9 plus -2 plus 10. Next element will be 18 plus 3 plus 8. Next element will be 3 plus 8 plus 25. And the last element will be 6 minus 12 plus 20. So this matrix FE will be finally, this is 19 minus 2, 17, 18 plus 3 plus 8, 29, and 3 plus 8 plus 25, 36, and 6 minus 12 minus 6 plus 20, that is 14. I am going to get order 2 by 2. So if in this case FE के और EF के हिसाब से जब दोनों ऑर्डर से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ भी है, तो ये देख लो कि कंक्लूजन के तौर पे मैट्रिक्स सेम नहीं मिल रहा है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम मिलना ही है, ये हमने आगे भी देख लिया है। तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होता है ये एक बात देखनी है, और होने के हिसाब से आपको किस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा वो कंफर्म करके आगे बढ़ना है। और फिर मेन बात ध्यान रखनी है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, एंड in the last important point you have to keep in mind that calculation. स्टेज एक एक के एक बाद एक एक आपको बराबर ध्यान में रखना है, और बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लेके आपको इसको फ्लुएंट बनाना है। नाउ वन लास्ट एग्जांपल I would like to consider in this. ये मैंने एक तो AB और BA का हिसाब देख लिया, फिर मैंने ये FE और EF का हिसाब देखा, और अब मैं कोई भी दूसरे मैट्रिक्स का हिसाब आपके सामने लेते, समझ लीजिए हम F और J को लेते हैं, है ना, कोई भी मैं दो ले रहा हूं, और ये मैं लास्ट कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं।
इसके बाद आप लोगों को इसमें वेराइटीज कॉम्बिनेशंस जो आगे के मिल सकते हैं पॉसिबल, वो आप खुद ट्राई करने का, वो आप प्रैक्टिस करने का। तो चलिए हम अलग अलग मैट्रिक्स के कोई भी दो मैट्रिक्स को, किसी भी दो मैट्रिक्स को लेके मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है, आपको भी प्रैक्टिस होगा और वेराइटीज आपके सामने मैंने सभी ऑर्डर को लेके रख दिया है। मैक्सिमम जो 3x3 ऑर्डर आपके सिलेबस में, उस हिसाब से मैंने वो मैक्सिमम ऑर्डर वाला भी लिया है और मिनिमम 1x1 वाला भी है, सब ऑर्डर आ गए इसमें। तो ये आप देखो, अभी हम ले रहे हैं ई एफ और जे। एफ मैट्रिक्स जो है 9 - 1 2, 3 4 5, और जे जो है 3x3 ऑर्डर का है 1 2 - 3 2 5 6 -2 1 4। सो द फर्स्ट मैट्रिक्स एफ जो है वो है 2/3, और जो दूसरा जे है वो है 3/3। तो भाई देख लीजिए, ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, तो भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। होगा तो कौन से ऑर्डर में आएगा, क्योंकि 2/3 के ऑर्डर में मुझे मिलेगा, एंड दैट इज द ऑर्डर फॉर एफ जी। चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट निकालना। पहला फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, 9 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × -2. Then first row with second column. So let us begin here our multiplication process. First row with first column, that is 9 × 1 plus -1 × 2 plus 2 × -2. This is first row with first column. Now first row with second column, 9 × 2 plus -1 × 5 plus 2 × 1. Now first row with third column, 9 × -3 plus -1 × 6 plus 2 × 4. Now second row with all columns one by one. Second row with first column, second row with second column, and now second row with third column. ओके अब मैंने वो जनरल लेआउट बनाया नहीं है, बिकॉज नाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। फिर भी आपको लगता है कि आप उसको भी प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चन तक करो, बाद में देखो ऑटोमेटिकली आपको भी दिमाग में आते जाएगा कि भाई कौन से रो का किसके साथ कैलकुलेशन हो रहा है, वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। सो फाइनलाइज दिस मैट्रिक्स, 9 - 2 - 4, 18
-5 plus 2, -27 -6 plus 8. This is 3 plus 8 minus 10. This is 6 plus 20 plus 5. This is -9 plus 24 plus 20. Okay, so this will be minus 9 minus 2. This is 7 minus 4. Then 18 minus 5 plus 2, that is -5 plus 2 minus 3. 18 minus 3, this is 15. And minus 27 minus 6 plus 8, minus 6 plus 8 plus 2, minus 27 plus 2 minus 25. 3 plus 8, 11 minus 10, this is 1. Next, 6 plus 20 plus 5, 31. And minus 9 plus 24 plus 20, that will be, this is 24 plus 20, 44 minus 9. 35. So this way I got final product matrix in the order of 2 by 3, as what we always estimate before this procedure only, कि हमको पहले से कंफर्म होता है कि भाई ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है. आफ्टर गेटिंग इट वी कैन कंफर्म. तो ये हो गया एफ जे. नाउ वेदर जे एफ इज पॉसिबल. तो पहला तो जे एफ का ऑर्डर है अपना 3 by 3 और एफ मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2 by 3. तो देखो मैं मैट्रिक्स लिख नहीं रहा हूं, खाली मैंने उसका फॉर्मेट बना के उसका ऑर्डर में कंपेयर करूंगा. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहला मैट्रिक्स जो जे उसका कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो है एफ उसका रो सेम नहीं है, नॉट सेम. तो ये अपने को कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है. हियर तो हमको ऐसा कमेंट लास्ट में भी अपन एक ऐसा आया था कि प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए हमने कमेंट लिखा था. हियर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स जे, पहला मैट्रिक्स जे इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड जो है वो एफ. देयरफॉर JF cannot be defined. Or we can say JF is not conformable. ये शब्द ध्यान रखना, बिकॉज ये आपको हेडिंग में ऐसा बोलेंगे इज देयर प्रोडक्ट सो एंड सो इज कन्फॉर्मेबल. तो कन्फॉर्मेबल मतलब क्या, ये हमें पता होना चाहिए. सो दिस वे वी कैन have varieties of products with the help of, in this question I have given multiple matrices of different orders. आप लोग भी कोई भी दो मैट्रिक्स को लेके प्रोडक्ट फाइंड करो, जो अभी हमने किए उसके अलावा जो बाकी के बनते हैं. So with this we have seen many such examples of products
बाकी के कुछ प्रोडक्ट्स आपको मैंने बताया, आप घर पे ट्राई करेंगे प्रॉपरली प्रैक्टिस लेने का. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस properties for multiplication of matrices. Thank you, friends.